महादेव। इस वीडियो में हम लोग चमत्कार चिंतामणि के अध्ययन के क्रम में पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में स्थित बुध के फल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पंचम भाव में स्थित बुध के फल के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि वयस्यादि में पुत्र गर्भो न तिष्ठेत भवेतस्य मेधार्थ संपादयित्री बुधैर्भण्यते पंचमे रौहिणे ये कि यद विद्यते कैतवस्याभिचारम। जिस किसी भी मनुष्य के पंचम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसकी पत्नी को वय के पूर्वार्ध में पुत्र संतान उत्पन्न होने में समस्या होती है। उसकी बुद्धि धनार्जन कार्य में कुशल होती है, अर्थात वह नाना प्रकार के व्यापार से, नाना प्रकार के क्षेत्र से वह धन अर्जित करने में तत्पर रहता है। वह अभिचार कार्य अधिक करता है, जैसे वशीकरण इत्यादि, और छल कपट में भी वह व्यक्ति अत्यंत निपुण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पंचम भाव में स्थित बुध के फल के बारे में जाने। अब षष्ठ भाव में स्थित बुध के फल के बारे में कहते हैं कि विरोधो जनानां निरोधो रिपूणाम प्रबोधो यतीनांच रोधो नीलानां बुधे सद्व्यये व्यावहारो निधीनां बलाधर्थ कृत संभव शत्रुभावे। जिस किसी भी मनुष्य के यदि षष्ठ भाव में बुध हो तो वह लोगों का विरोधी होता है, अर्थात वह नाना प्रकार के लोगों से विरोध मोल लेता है, लेकिन वह शत्रुजीत भी होता है। उसके शत्रु कभी भी उससे जीत नहीं पाते। वह व्यक्ति सन्यासियों और योगियों की अधिक बातें करता है, प्राणायाम आदि के द्वारा वायु का अवरोध करता है और उसका कमाया हुआ धन सत्कार्यों में यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान, धर्म, इन सभी क्षेत्रों में खर्च होता है। तो षष्ठ भाव में स्थित बुध का भी फल सामान्य रूप से अच्छा ही है। फिर अब आगे सप्तम भाव में स्थित बुध के फल के बारे में देखते हैं। कहते हैं कि सुतः शीतगो सप्तमेशम युवत्य विधत्ते तथा तुक्ष वीर्यं च भोगे अनस्तंगतो हेमवद्देह शोभाम न शक्नोति तत्संपदो वानुकर्तुम। जैसा कि जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में यदि बुध हो तो उसे स्त्री सुख सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक मिलता है, किंतु पुरुषत्व दुर्बल होने के कारण वह स्त्री से सहवास में कमी महसूस करता है और उसकी शारीरिक शोभा स्वर्ण के समान होती है। चेहरे पे चमक होता है, उसका शरीर कांतिमान होता है और उसकी शोभा तथा संपत्ति की तुलना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में धन से संपन्न होता है। तो इस प्रकार से सप्तम भाव में स्थित बुध का फल हम देख चुके। अब कहते हैं कि अष्टम भाव में स्थित बुध का फल क्या है। तो कहते हैं कि सतंजीविनो रंध्रगे राजपुत्रे भवन्ति ह देशांतरे विश्रुतास्ते निधानं नृपद्विक्रयाद्वा लभन्ते यवत्युद्भवं क्रीडनम प्रीतिमन्तः। जिस किसी भी मनुष्य के यदि अष्टम भाव में बुध होता है तो वह व्यक्ति दीर्घायु होता है, अपने देश या परदेश में भी प्रसन्न रहता है और विख्यात होता है। राजा से अथवा व्यापार से अत्यधिक धन को वह व्यक्ति प्राप्त करता है और स्त्री सुख तथा स्त्री के साथ केली करने का अवसर भी अत्यधिक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में स्थित बुध के फल के बारे में इस वीडियो में जान चुके। अब अगले वीडियो में हम लोग नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में स्थित बुध के फल के बारे में जानेंगे।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ज्योतिष जिज्ञासु इस भावफल को जान पाएँ और वह बिना किसी के सहायता के अपनी कुंडली में ग्रह स्थिति को देखकर फल की चर्चा कर सकें, फल जान सकें। धन्यवाद।